अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नंद कुमार गोस्वामी जी महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीयत सद सत्परम, पश्चादहम यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्व जिज्ञासुना आत्मना, अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नंद कुमार गोस्वामी जी के चरणों में श्री नंद कुमार गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। उनकी पदधूलि से अपने सर्वांग को अभिषिक्त करें। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। महत पाद रजोभिषेकम, महत जनों की, श्री गोस्वामी जन की, आचार्य जन की, गुरु जन की, भगवत जन की पदधूलि हम मस्तक पर लगावें। जय हो जय हो जय हो। आज हमने श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्री का 14वां प्यार श्री चंपकलता मंजरी जी, श्री नरोत्तम प्रभु, श्री रागानुगा भजन करने वालों के लिए पथ प्रशस्त करते हुए वो कह रहे हैं, महाजनो येन गता सपंथा। रागानुगा भजन में जिन्होंने भगवत सेवा प्राप्त की है, भगवत चरण प्राप्त किए हैं, उनका ही अनुसरण करो, उन्हीं को सुनो, उन्हीं को गाओ और उन्हीं की चरणों की वंदन के द्वारा उन्हीं का कृपा लाभ करके हम अपने जीवन के उस श्रेय को प्राप्त करें। कल श्री अपने धर्मेंद्र जी गोस्वामी, जो श्री हमारे मंदिर के श्री गोस्वामी जन की तरह, गोसाई जी की तरह श्री युगल सेवा के श्री नंद भवन में सेवा के अधिकृत हैं, उन्होंने बताया, बड़ी अद्भुत बात कही उन्होंने भागवत जी में, कि श्री सुखदेव जी 12 वर्ष तक मातृगर्भ में रहे। तो श्री व्यास जी कह रहे हैं, अरे प्रभु जी आप कौन हो, मातृगर्भ का त्याग नहीं कर रहे हो, मातृगर्भ तो बड़ा दुखदाई होता है। तो सुखदेव जी ने कहा, पिताजी मातृगर्भ बड़ा दुखदाई है, लेकिन इससे बड़ा दुखदाई तो गर्भ त्याग के बाद पकड़ी जाने वाली माया का भय है। ये माया से अपने स्वरूप की विस्मृति जब हो जाती है, कहाँ हम भगवान के दास और कहाँ माया के दास होकर कितने भयंकर जन्म जन्मांतर की अनंत अनंत काल के दुखों को हम अपने द्वारा सृजन कर लेते हैं। जिनको जो परम दुख है उन्हीं को हम सुख मानकर ये संसार दुखालय है, उससे हम निवृत्त ही नहीं होना चाहते हैं। माया की सबसे बड़ी विभीषिका क्या है?
श्री कल श्री धर्मेंद्र गोसाई जी के द्वारा भागवत जी के प्रवचन में उन्होंने कहा कि सुखदेव जी मातृगर्भ में 12 वर्ष रहे। मातृगर्भ अत्याधिक दुखदाई है बेटा, तुम मातृगर्भ का त्याग नहीं कर रहे हो। मातृगर्भ की उस दुख की चर्चा कपिल भगवान ने भी की है और ये बिल्कुल पदावली में भी हम लोग सुनते हैं। गर्भवास अति दुखदाई, कहा न मेरी सुध बिसरी, हरिजू तुम मोसो बहुत करी। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं मातृगर्भ का त्याग नहीं करूंगा। उनका क्यों? ये बड़ा दुखदाई है। उल्टा लटका हुआ जीव, उल्टा लटका है। माता के द्वारा खाए गए ही अन्न से उसका पोषण होता है। अगर माता कुछ स्वाद के कारण कटु खा लेती है, कुछ ऐसा खा लेती, तो उसको कोमल त्वचा को बहुत पीड़ा होती है। वो चिल्लाता है लेकिन कुछ नहीं हो सकता। मैं पिताजी इस दुख को देख रहा हूं, सह रहा हूं। उनका क्यों? उनका इससे बड़ा दुख है जब गर्भ त्यागने के बाद माया मुझे अपने पाश में बांध लेगी। मैं अपने नित्य दासत्व को स्वरूप को भूल जाऊंगा और पता नहीं अपनी कैसी कैसी पहचान बनाकर और कैसे कैसे उन दुख रूप सुख में ही, दुखों में ही सुख को मानकर उससे मुक्त ही नहीं होना चाहूंगा। भगवान ने लाख कह दिया अनित्यम असुखम लोके, कि ये संसार अनित्य है, अनित्य है और दुखम है, दुख ही दुख है। अनुभव भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी इससे छूटना नहीं चाहते हैं। तो सुख क्या है? भगवत सेवा, भगवत प्रेम। उसको प्राप्त करने के लिए ये जो भगवान कृपा करते हैं, सर्व त्याग करवा के, माया का त्याग करवा के जो अपनी सेवा में स्वीकार करते हैं, वो हम उससे प्राप्त नहीं करना चाहते। इससे बड़ी माया की विभीषिका क्या हो सकती है? उनका बेटा फिर कैसे तुम मातृगर्भ का त्याग करोगे? उनका एक उपाय है कि भगवान आकर मुझे इसका आश्वासन दें कि तुम्हें मेरी माया व्यापेगी नहीं। श्री व्यास जी भगवान के पास जाकर कहने लगे, प्रभु ऐसा एक जीव हमारे हमारी पत्नी के गर्भ में है जो माया की विभीषिका की प्रचार कर रहा है कि माया गर्भवास से भी ज्यादा भयंकर है। आज के सत्संग का मुख्य विषय है कि माया की विभीषिका। माया क्या है? असद में सद का भान। ये संसार के जितने भी विषय हैं ये सब असद हैं। इनमें सद का, इनमें नित्यता का अनुमान, भ्रम कि महाराज हम भी नित्य हैं और ये जीव भी, ये विषय भी नित्य हैं और ये हमारे पास बने भी रहेंगे। हमारे पास जो 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपया है ये बना रहेगा और हम इसको निरंतर भोगते रहेंगे। हमारी जवानी भी बनी रहेगी, हमारे को कोई ना बुढ़ापा आएगा, ना हमें को रोग होगा, ना हमें मृत्यु आएगी। और कैसे भी बने कि ये बने रहे, बस इससे ऊपर कुछ नहीं है। भगवान का भजन है, ठीक है महाराज, वो भी एक एंटरटेनमेंट है ही है, सुख है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इससे निवृत्त होने की इच्छा करें। महाराज चाहे इसमें दुख है कोई नहीं, आखिर हमें यही चाहिए। ये माया की विभीषिका है, भयानक है, भयानक। इसमें परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, विभीषणोहम। विभीषण जब श्री वाल्मीकि रामायण में राम जी के शरणागत हुए हैं, उनका हे राम जी मेरी माता ने मेरा नाम विभीषण रखा। एक होता है भीषण, एक विभीषण, भीषण का भी भीषण। भगवान के इसी गुण को श्री चौराग्र गण्य अष्टक में स्मरण किया गया। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम या करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम
के नापे हो भीषण चौर ईदृक, दृष्ट्वा श्रुतो वा न जगत्त्रयेपि। ये भगवान की विभीषण कृपा है, भीषण कृपा है, भीषण कृपा है। अब भगवान विभीषण कृपा सब पर थोड़ी करेंगे, किसी एक पर, दास गोस्वामी जी पर हुई है। ये भीषण कृपा है, भीषण भीषण। विभीषण का नाम एक ही है, विभीषण एक ही हुए हैं। और उन्होंने माना कि आज जो मैं इस मोह रूपी काम के इस परिवेश, मोह रावण है, काम श्री काम अपने मेघनाथ है, इस परिवेश को, इस माया के इतने बड़े साम्राज्य को मैं त्याग कर, हे प्रभु, अकिंचन होकर आपकी शरणागत हुआ हूं। मेरे द्वारा ये जो विभीषण कार्य हो रहा है, भीषण अति भीषण कार्य हो रहा है, आज मुझे समझ आया कि मेरी माता ने मेरा नाम विभीषण क्यों रखा था। इस विभीषण भीषण कार्य को होगा मेरे द्वारा, इसलिए मेरा नाम विभीषण रखा गया। मैंने आज वो इतना भीषण स्टेप लिया है जो साधारण असाधारणता संभव नहीं है। विभीषणोहम, हे प्रभु मैं विभीषण हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आज भीषण स्टेप लिया है। सब अपने बंधु बांधवों को, सबकी ममता को, सबके उस मिलने वाले सुखाभास को, सो कार्ड सुख को, जिसको है तो सो कार्ड, लेकिन मैं जिसे सत्य मानता हुआ जीव छोड़ता नहीं, आज मैं उसे समूल त्याग कर आपकी शरणागत हो रहा हूं। शरणागत के लिए प्रार्थी हूं, मुझे स्वीकार करो। कितने विभीषण हुए, एक ही विभीषण हुए, और भगवान ने कितनों को अकिंचन बनाया और बनाकर अपनाया। बिना किंचन बनाए, बिना चीर हरण के तो भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान की सेवा इस शरीर से तो नहीं होगी, इस मन चित्त बुद्धि अहंकार से नहीं होगी, इस देह रूपी आवरण से नहीं होगी। इसमें कितना भी साधन कर लें, भगवान का विशुद्ध भाव अगर हो भी सकता है तो भी वो नहीं हो सकता जो भगवान की सेवा के लिए अपेक्षित है। गोपी के समान महान कौन है, लेकिन फिर भी भगवान ने चीर हरण करके वहां के चीर दिए, जिससे गोपी भगवत सेवा के भाव से युक्त होकर भगवत को प्राप्त कर सकी। ये साधन से सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी साधन के द्वारा भगवान द्रवित होकर उसको वही देंगे जो केवल केवल भगवतमय है, भावमय है। ये इतनी बड़ी कृपा, भीषण कृपा, चौराग्र गण्यम श्री नंद नंदन ही करते हैं। सुखदेव जी ने इस माया की विभीषिका का गान किया शुरू में ही। महाराज, गर्भवास में उल्टा लटका हुआ मैं दुख पा रहा हूं, लेकिन उस दुख को देखकर, याद करके मैं इससे मुक्त नहीं होना चाहता। भगवान आकर मुझे आश्वासन दें। भगवान आए, उन्होंने व्यास जी की पत्नी के लिए कहा, हे पत्नी, हे गर्भ में रहने वाले जीव, मैं मायापति, जिसकी माया, जिसकी कृपा के बिना निवृत्त नहीं होती, छोड़ती नहीं है, मैं उसे तुम्हें नित्य मुक्त होने का वरदान देता हूं। तुम में मेरी माया व्यापेगी नहीं, तुम मेरी माया में सब प्रकार से संलग्न नहीं होवोगे। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ? जब सुखदेव जी को माया मुक्ति का वरदान मिल गया, तो भी सुखदेव जी 12 वर्ष बाद मातृगर्भ का त्याग करके अरण्य की ओर चल दिए। उनका माया तो नहीं व्यापेगी, ये मुझे आश्वासन है, लेकिन फिर भी मैं इस माइक संसार में क्यों रहूं? मैं इस माइक संसार में नहीं रहूंगा। मैं माया को चुनौती क्यों दूं? मैं माया से काहे को एक
कंपटीशन करूं कि तुम तो मुझे कुछ नहीं कर सकती हो। ना ना ना, श्री सुखदेव जी अरण्य में जाकर अपने आत्मचिंतन में, अपने ब्रह्मानंद में अवस्थित हो गए। अरे जिनको एग्जम्पशन है माया से, वो कहते हैं महाराज चाहे मुझे एग्जम्पशन है लेकिन फिर भी मैंने माया की जगत में करना क्या है। जब अखीर व्यास जी के द्वारा भगवान के सौंदर्य का, भगवान के ललित लालित्य का, भगवान के माधुर्य का, उस परम समाधि दुर्लभ आनंद का श्रवण किया है, भगवान के रूप का अंतर हृदय में दर्शन किया है, शब्द ब्रह्म है। जब गुरुजनों के द्वारा, जब भागवत जी का शब्द किसी विशुद्ध चित्त के द्वारा, किसी के द्वारा गाया जाता है, तो किसी परमहंस के, किसी ब्रह्मवेता के, किसी विशुद्ध हृदय के हृदय में जाकर वो एक मूर्ति धारण कर लेता है। वो साक्षात उसमें से उसका जो ऑब्जेक्ट है वो भगवान, जिसकी चर्चा की गई है, जिसके लिए वो शब्द कहा गया है, वो प्रकट हो जाता है। वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वेजयंतीम च मालाम रंद्रान बेनो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदर्मनम प्राविशद गीत कीर्ति। ओह, वैजंती माला पहने हुए 5 प्रकार के संबंध हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। ये 5 भक्तों के उस भावों को अपने गले में धारण किए हुए, वराहा पीड़म, मयूर के पिच्छ को अपने मस्तक में, अपनी महाराज मुकुट में खोसे हुए, धारण किए हुए श्याम सुंदर। अरे मयूर, सब लोग नाचते हैं, कोई माया के वशीभूत नाचता है, लेकिन तुम तो मेघ में जब मेघ उमड़ घुमड़ कर आते हैं, तुम्हें उसमें मेरा उद्दीपन होता है, मेरा स्मरण होता है, मेरा अंश होने से तुम्हें मेरी रस की अनुभूति होती है, तो तुम नाचने लगते हो। जो अन्यत्र ना नाचे, लेकिन कृष्ण का स्मरण होते ही जिसका पांव थिरकने लगे, हसति यथो रोदति रौति गायत्तुन्न माधव नृत्यति लोकबाह्य, उसको, मोर को उसकी मोरनी भी नहीं उसको नचा सकती है। मोरनी को देखकर मोर नहीं नाचता है। मोर किसी सुख में, किसी आकर्षण में, किसी संगीत में, किसी प्रकार की अन्य प्रसंग में नहीं नृत्य करता है। वो तो केवल उमड़ते घुमड़ते उस बादलों में अपने प्रभु का दर्शन करता हुआ, उनका अनुभव करता हुआ, उनका भजन करता हुआ, उनको रिझाता हुआ नृत्य करता है। ऐसे समय में जब उसका एक पंख गिर जाता है, तब भगवान उसको क्या दूं, मैं क्या दूं। अरे जिसको संसार में तो प्रसन्नता नहीं होती है, नीरस है संसार में, लेकिन मेरे में जो सरस है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम संसार में भी सरस हों, भगवान में भी सरस हों। रे मन तू सब सो नीरस होए, सरस राम सन होए, उचित सिखावन देत है निस दिन तुलसी तोए। सरस माधुरी, संसार में नीरस हुए बिना जैसे जैसे हम श्री भगवान का भजन करते हैं, संसार के रसों से हम उपराम हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, उसकी उपेक्षा हो जाती है हमारे जीवन में। श्री गोस्वामी जी ने बड़ी एक अद्भुत बात कही, बंदों संत समान, बंदों साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जी जग जस पावा।
साधु कौन होता है, साधु किसे कहते हैं? साधु सबको बनना चाहिए, कहलवाना नहीं चाहिए, कहलवाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हनुमान प्रसाद पोदार जी खुली आंखों से ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए संपन्न महापुरुष हैं। अरे साधु तो बनना है, लेकिन साधु कोई मुझे कहे ऐसी इच्छा नहीं रखनी है। वस्तु स्थिति है, जो साधु होता है उसको ऐसी इच्छा होती भी नहीं है। जिसको इच्छा होती है वो साधु हो कैसे सकता है? एनीवे, साधु चरित शुभ चरित कपासु, जैसे कपास है ये निरस, कपास का इसमें कोई रस थोड़ी होता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, कपास का जो फल है, जो रुई है, इसमें कोई रस थोड़ी होता। निरस विशद सुंदर होता है, गुणमय फल जासु, ऐसे साधु होते हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वो जब कपास का फूल जिसमें ना कोई रस है, नीरस है, लेकिन है बड़ा शुभ्र, उसको जब काटा जाता है, उसमें सुइयां चुभो कर उसको कपड़ा बनाया जाता है, और फिर सुइयों के द्वारा उसको जैसे भी सील कर किसी के अंग की रक्षा के उपयोगी बनाया जाता है। ऐसा जो चरित्र है वो साधु का है, वो भी नीरस होता है। उसमें किसी प्रकार के लोक में रस लेने की ना इच्छा होती है, ना उसका लेता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जिहि जग जस पावा। बारंबार सुई के द्वारा छेदे जाने पर, काटे जाने पर, कैंची के द्वारा काटे जाने पर भी उस आकार देने के लिए वो महाराज वो तैयार है, क्योंकि उससे वो जीव के किसी की भी गोपनीय से लेकर प्रगट अंगों का वो सब प्रकार से उसको ढकता है। श्री भगवान विश्वामित्र जी ने साधु की परिभाषा बहुत अद्भुत की। हमारे महाराज जी उसका स्मरण किया करते हैं। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। जो अज्ञानी है वो बाल ही हैं, जिनको पता नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, बड़ों के प्रति हमारे कैसी भावना होनी चाहिए, जीव मात्र के प्रति हमारी कैसी हमारा अमानी मानद हमें होना चाहिए। जीव मात्र भगवत स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, जो नहीं जानते और पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, जो मन में आता कर देते हैं, ऐसे वो लोग बाल ही हैं। तो ऐसों के गुण दोष को जो नहीं देखते हैं वो साधु हैं। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। तो साधु ये तभी होगा जब हम नीरस होएंगे संसार में, व्यवहार में, माया में। अगर यहाँ नीरस नहीं होते हैं तो भगवान में सरस कैसे होंगे? हम दोनों जगह सरस होना चाहते हैं। संसार की सरसता त्यागी नहीं जाती, भगवत की सरसता बनती नहीं है। ऊधो मन न भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, अब को अवरा दे ईश। गोपी तो कहती है उस ईश्वर की आराधना के लिए दूसरा मन नहीं है, लेकिन हमारे पास माया की आराधना में, माया में डूबने के लिए मन है। मन तो हमारे पास भी, मैं अपनी बात करता हूँ, एक ही है, लेकिन वो संसार में डूबा हुआ भगवान में सन्मुख होने में भी उसे आकर्षण नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है। ऐसी महाराज उसको जो है वो निर्लज्ज उसकी स्थिति है। चाटत रहे हो स्वान पातरी जू, कब हूं न पेट भरे हो। कुत्ते की तरह महाराज विषयों को चाट रहा हूं। हम अपने को पता नहीं क्या क्या मैं अपने को समझता हूं,
लेकिन जब संतों से अपनी चास लगाई कसवट्टी पर, महाराज मेरे विषय में कुछ कहो, उनका कुत्ते की तरह विषयों को चाट रहे हो, लेकिन पेट तो भरेगा नहीं, इंद्रियां तृप्त नहीं होंगी। आत्मा के लिए तो ये विष है, मृत्यु तुल्य है ये सब विषय। हम जिनके आकर्षण में, जिनके सुखाभास में, सुख की आशा में जिनको त्याग नहीं सकते, जिनको छोड़ने की सोच नहीं सकते, मैं अपनी बात करता हूं, वो आत्मा आनंद के लिए मृत्यु तुल्य हैं। आत्मा को अगर किसी प्रकार से मृत्यु प्राय कर देगी कोई चीज, तो ये संसार के, ये भौतिक इंद्रियों के भोगे जाने वाले विषय हैं। तो ये सब माइक जनों के लिए ही आकर्षक होते हैं, और इनके आकर्षण में डूबा हुआ जीव बारंबार जन्मता है, बारंबार मरता है। अंतिम समय में इन्हीं की इच्छा हमको पुनर्जन्म का कारण बनेगी, इन्हीं के लिए हम शुभ काम करेंगे, इन्हीं के लिए अशुभ काम करेंगे। शुभाशुभम युक्त अगला शरीर मिलेगा, मनुष्य का मिलेगा कि कौन सा मिलेगा भगवान जाने, 84 लाख योनियां हैं, उसमें कुछ भी मिलेगा। जानते हुए जन्मत जोनी अनेक विषय बारी, मन मीन भिन्न नहीं हो तो कबहु फल एक। गोलोकेर प्राण धन हरि नाम संकीर्तन, रति न जन्मिल के नताए। रति कैसे जन्मेगी, मेरी तो संसार में रति है, तो भगवान के नाम में रति कैसे होगी। सृष्टि कितनी पुरानी है, कितनी अनादि है, कितनी अनादि है, इसका अनुमान कीजिए कि कर्ण की महाराज अंत्येष्टि होनी है, जहां पहले कर्ण की अंत्येष्टि ना हुई हो। इतने बड़े विश्व ब्रह्मांड में तो जहां जहां भी बड़े बड़े पर्वतों पर, बड़े बड़े महाराज उतुंग शिखरों पर जाकर भी सोचा गया कि यहाँ कर्ण की अंत्येष्टि कर दें। उनका यहाँ इसी कर्ण की 100 बार पहले अंत्येष्टि हो चुकी है। सारे विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां कर्ण की कोई ऐसा 4 फुट की जगह नहीं है, 6 फुट की, जहां कर्ण की ही 100 बार अंत्येष्टि नहीं हो चुकी है। इतनी प्राचीन ये सृष्टि है, इतने प्राचीन हम हैं। इसलिए इस प्रकार के इन दुखों को भोगते हुए, जन्मते हुए, मरते हुए, भगवान से पूछा दुख कौन सा है। उनका जन्मते हुए देखो किसी को, मरते हुए देखो, रोगग्रस्त देखो, बुढ़ापे में देखो, यही साक्षात दुख हैं। ये जन्म लेने के साथ ही पीछे जुड़ जाते, मिल जाते हैं। लेकिन इससे बड़ी विडंबना है कि हम इससे निवृत्त हो सकते हैं, लेकिन होना नहीं चाहते। माया की विभीषिका है। महाराज श्री कहते हैं, पत्नी चाहे बेलन लेकर, चिमटा लेकर, महाराज सब प्रकार से कलछी लेकर, अष्टभुजी होकर सब प्रकार से शासन करे, लेकिन फिर भी इंसान कहता नहीं, चलो रोटी तो दे ही देती है, गाली सुनाती है तो क्या हुआ, पेट तो भर जाता है। ऐसे ही माया है। माया ताहि दे संसार दुख, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया ताहि दे संसार दुख। कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक डुबाए, दंडे जनी राजा ये नदी ते चौबाए। भयम द्वितीया विनिवेशता स्यादिशादपे तस्य विपर्ययो स्मृति, तन्मायया तो भगवान का विस्मरण होने से माया हमको अपने पाश में बांध लेती है, आक्रोश में ले लेती है। भयम द्वितीया विनिवेशता स्यादिशादपे तस्य विपर्ययो स्मृति। बनावटी जब हमने अपनी पहचान बना ली है, उसी के अनुसार चल रहे हैं, तन्मायया तो, लेकिन कोई एक होता है बुद्ध
आप जेततम भक्तैक येषम गुरुदेवतात्मा। अविद्यमानोपयवधाति धातु ही द्वयोर्धातु दिया स्वप्ने मनोरथो यथा तत्संकल्प विकल्प का मनो बुधो निरुंद्यात भयम ततक्षणा। ये शब्द में कोई एक आध गलत बोल दिया हो सकता है। माया कितनी भयानक है, इसकी विभीषिका ये है कि कोई इससे मुक्त नहीं होना चाहता, और कोई किसी एक को, रघुनाथ दास जी को, श्रीमन महाप्रभु, श्री गौर हरि, श्री ठाकुर जी उसे निवृत्त करते हैं। कितनी अपील की होंगी रघुनाथ दास जी ने, कितनी भगवान से प्रार्थना की होंगी कि भगवान ने उनकी प्रार्थनाओं पर गौर करते हुए, अतिशय प्रबल इच्छा को देखते हुए उनको संसार के इस विषय गर्त से उभार लिया, गटर से निकाल लिया। गटर, विषय गर्त के कीड़ा मुझे अगर भगवान कृपा करके अपने चरणों का चंचरीक बना दें तो मैं क्या उनका साधुवाद धन्यवाद करूंगा। लेकिन भगवान कब बनाएंगे? जब भगवान की अति अति अतिशय कृपा होगी कि महाराज गटर में पड़े हुए कीड़े को उठाकर उसको मसक नहीं करही बिरंची प्रभु अजहि मसकते हीन। मच्छर को ब्रह्मा बनाने वाले प्रभु मुझे अपने उस गटर के कीड़े से उभार कर मुझे अपने चरणों का चंचरीक भौरा बना लें। ऐसी जो भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा किसी विरले पर होती है, विरले पर होती है। यस्यामनुगृणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। भगवान की करुणा कटाक्ष को जीव चाहता है, लेकिन करुणा कटाक्ष का फल क्या है? कृष्ण कहे आमाय भजे मांगे विषय सुख, यही मूर्ख आमी विज्ञ विषय के मने देव। भगवान श्री नंदनंदन विषय नहीं देंगे, नहीं देंगे। जब कोई इतने पर भी मेरा चरण नहीं छोड़ता है, भजन नहीं छोड़ता है, तो निज चरणारविंद दिया प्रभु विषय भुलाई वो। अपने चरणारविंद का रस भजन देकर भगवान विषय की विस्मृति करा देते हैं। ये श्री कृष्ण कृष्ण तत्व संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी जी ने लिखा है। तो नंदनंदन का भजन, नंदनंदन का शरणागति, राधा रमन जी की कृपा चरणाश्रय हमें प्राप्त हो गया। लेकिन वो एक्सक्लूसिव कृपा, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स कृपा जो है भगवान की कब होगी? लेकिन उसके लिए अगर हम डिनाई कर दें, मोबाइल में हमें पता चल गया महाराज, हम लिखते हैं इसको डिलीट कर दो, वो पहले दोबारा फिर पूछता है, अलाउ डिनाई। इसी प्रकार भगवान के सत्संग में हम आ गए कि हमें प्रभु संसार से बचाओ, लेकिन जब दोबारा पूछा गया डिनाई और अलाउ तो हमने डिनाई कर दिया, तो फिर काम कुछ नहीं हुआ, फिर वो सब कुछ खत्म हो गया। डिलीट, महाराज आए, हमने डिलीट के लिए कहा, स्विच दबा दिया, लेकिन बाद में जब दोबारा कन्फर्म करने लगे तो हमने कहा नहीं डिनाई, हम नहीं मानते, हमें नहीं चाहिए। सत्संग में आए, हे प्रभु हमें संसार से उभारो, अब के माधव मोही उभार। सत्संग में आकर हमने खूब गाया, हे प्रभु खूब गाया, अब के माधव मोहे उभार। के नानक प्रभु बिरद संभारो। भगवान ने कहा दोबारा बताओ क्या वाकई उभरना चाहते हो? उनको हमने लिख दिया डिनाई, हमने डिनाई को प्रेस कर दिया, तो फिर वहीं के वहीं है। मैं अपनी बात करता हूं, आप तो सब परमहंसों की आश्रित भक्त भाव से भावित हैं, भजन से युक्त हैं।
भगवत स्वरूप हैं, चतुर्भुज नारायण हैं। मैं दुर्दशा अपनी कहता। सत्संग में आ गया। नरोत्तम जी कहते अनेक दुख रे पड़े, लय छिले ब्रज पूरे, कृपा डोर गलाए बांधिया, दैव माया बलात्कारे, खसाइया सही डोरे, भव कूपे दिले कडारिया। पुनः यदि कृपा करी ए जनार केशे धरी, टानिया तो लह ब्रज धामे, तबे से देखिए भाल, न तू वा परान गेल, कहे दीन दास नरोत्तमे। अगर नहीं माया से उभरे तो मातृ गर्भ में उल्टा लटकना। ओहो, लेकिन सुखदेव जी ने कहा अरे ये माया का कष्ट तो उससे भी ज्यादा है। इस गर्भ में कम से कम ये तो पता है कि मैं कृष्णदास हूँ और मुझे संसार से उभरना है। अब के बाद माता गर्भ में नहीं जाना है। लेकिन ये मातृ गर्भ को त्याग कर इंसान कहता है किन्हें मातृ गर्भ में नहीं जाना। अरे हमें बाहर जो ही है सब ठीक है, देखा जाएगा जब मातृ गर्भ प्राप्त होगा। अभी तो महाराज कुछ कर लो, जो दिख रहा है जो मिल रहा है उसे सुख रूप में भोग लो। ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भक्ति सुर सरिता, आस करत ओस कन की। अतिशय अतिशय कृपा जब तक नहीं होगी, कोई भी इस विषय के गर्त के सीवर के कीड़े से भगवान के चरणों का चंचरीक नहीं बन सकता है। अब भगवान की ये कृपा क्या होगी कि महाराज सीवर के कीड़े को अपना चरणों का चंचरीक भौरा बना दे। अस्तु, तो ऐसा सुयोग, ऐसी अतिशय कृपा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स कृपा जो भगवान की है, उसके लिए ही भगवान कहते हैं मेरी पहले सुन लो, यस्याम अनुगृणामि। ये शब्द ही बहुत, क्या इससे बड़ा क्या शब्द हो सकता है, इससे बड़ी क्या हमें प्राप्ति हो सकती है। मैं जिस पर अनुग्रह करता हूं। जब इतने बड़े भगवान अनुग्रह का श्रीमुख से उच्चारण करते हैं तो हमें तो महाराज पीछे पड़ जाना चाहिए। महाराज मुझ पर करो, मुझ पर करो, मुझ पर करो। भगवान बाद में हमें डराए, अरे मेरा अनुग्रह सुन लो, उनका मारे हमें नहीं सुनना। बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरन पे बने ता बनी वे पे धूल। हमें आपके अनुग्रह, आपने कहा ना मैं अनुग्रह करता हूं, क्या करते हो ये हमें नहीं पूछना है। आपके अनुग्रह में हम अपना विचार थोपें, अपनी मान्यता बनाएं, ना 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 ना। अरे इतने बड़े सर्वज्ञ, इतने बड़े सुजान, इतने बड़े सुहृद, इतने बड़े जीव मात्र के महाराज, सकल विश्व ये मोरू पाया, सब पर मोरी बराबर दाया। वो भगवान अगर अनुग्रह करते हैं तो क्या करते हैं उनका मुझे नहीं पता। जो भी करते हो मेरे पर करो, मेरे पर करो। उनका महाराज मेरी बात तो सुनो, उनका हमने सुननी नहीं है, हमने सुननी नहीं, हमको आप पर संशय नहीं है। उनका मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, उनका महाराज सब कुछ छीन लो। लेकिन आपने जो अनुग्रह की बात की है वो हमें बड़ी भा गई है। जब अनुग्रह से सब कुछ छीन लोगे तो मुझे तो अनुग्रह पर महाराज मैं लट्टू हो गया हूं। छीनने में भी अगर अनुग्रह है तो मुझे वही अनुग्रह चाहिए। देने में तो आपने नहीं कहा कि मेरा अनुग्रह है। भगवान ने कहीं कहा मैं उसे ये देता हूं, धर्म देता हूं, अर्थ देता हूं, काम देता हूं, मोक्ष देता हूं। यद्यपि देते हैं भक्त के आग्रह से, सब कुछ सहित देते हैं विभीषण को, लेकिन जो भगवान ने कहा मैं अनुग्रह करता हूं, सब कुछ छीन लेता हूं, उनका महाराज हम तो अनुग्रह पर लट्टू हैं। सब कुछ छीनने में अगर अनुग्रह है तो हमें वही अनुग्रह कीजिए। प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपके अनुग्रह से बड़ा हमें और क्या चाहिए। यस्याम अनुगृणामि, मुझे नहीं पूछना है आप क्या करेंगे, सब कुछ छीन लेंगे कि महाराज मुझे कुछ भी करेंगे। मुझे आपके अनुग्रह में महाराज इतना मोह है, इतनी ममता है, इतनी महाराज मेरा आपसे प्रेम है, आपके अनुग्रह पर मैं बलिहारी हूं, बलिहार हूं, बलिहार। उनका सोच लो, उनका सोच लिया हुआ, मैंने दोबारा नहीं सोचना, मैंने दोबारा नहीं सोचना है। नानक जी से पूछा उनका राज कराओगे तो क्या बढ़ाई, पीख मंगाओगे तो का घट जाई। लेकिन अनुग्रह, अनुग्रह का जो आपने शब्द कहा है ये सुदुर्लभ है।
वित्तम तस्य हराम्य हम करोमि बंधु विच्छेदम सतु दुखेन जीवति संतापेष्वपि कौन्तेय यदि माम न परित्यजेत ददाम्य हम स्वीय पदम देवानामपि दुर्लभम। वो चरण जो लक्ष्मी जी को सेवा के लिए प्राप्त हैं, वो चरण जिसकी सेवा तुलसी जी जिनके चरणों में पड़ी हैं, वो चरण जिनकी रज के लिए श्रुतियां अन्वेषण कातरा होकर अन्वेषण कर रही हैं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनै। अरे वो चरण जो हमारे इष्ट हैं, शिल तृणांकुरैः सीदतीति न कलिलतां मनः कांत गच्छति। हे प्रभु वही चरण जो महाराज जिनकी पादुका भरत जी लिए उरलाई, वही चरण जो केवट ने धोई लीने, वही चरण जिनकी अंगुष्ठ सी निकली गंगा जी आज तक त्रिभुवन को पावन कर रही हैं, वही चरण है जिनके आश्रित जन इस माया को सहज ही लांघ जाते हैं, माया के इस भीषण महासमुद्र को लांघ जाते हैं। हे प्रभु वही चरण आप देते हैं, इसके लिए आप क्या करते हैं मुझे इसमें कोई किसी प्रकार से विचार नहीं करना। डॉक्टर को हम ऑपरेशन के लिए अपना आप समर्पित कर देते हैं, लिख देते हैं महाराज मैं अगर ऑपरेशन के दौरान मर भी गया तो आप पर कोई ब्लेम नहीं है, क्योंकि आपने मुझे कहा है कि तुम रिकवर्ड हो जाओगे, तुम्हारी ये पथरी निकल जाएगी, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, तुम्हारी दर्द दूर हो जाएगी। प्रभु मैंने आपको सौंप दिया है, मुझे तो मॉर्फिया संघा दोगे, मुझे तो पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आप करोगे। कोई नहीं, मुझे आप पर विश्वास है, लेकिन हे प्रभु मैं आप पर विश्वास नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप बता रहे हो मैं सक्सेस रेट 100% मैं तुम्हें अपने चरण दे दूंगा। ददाम्य हम अपने चरणों का आश्रय दे दूंगा, वास दे दूंगा, सेवा दे दूंगा, अगर तुम मेरे अनुग्रह के लिए सहमत हो जाओ। मेरे अनुग्रह को उनका महाराज मेरे अनुग्रह में विचार ना करो तो ये मेरा अनुग्रह है, मैं इस दुख रूपी सब संसार से तुम्हें छुड़ा दूंगा और अपना चरण दे दूंगा, जीवन मुक्त हो जाओगे। देव ऋषि नारद जी की तरह, सनकादियों की तरह, करभाजन नवयोगेश्वरों की तरह, कबीर जी की तरह, रूप सनातन प्रभु जनों की तरह। उनका नहीं महाराज, नहीं महाराज, हे भगवान, हे भगवान। तो फिर यही कहना पड़ेगा कि हे प्रभु आपने जो कहा है मम माया दुरत्तया, दुरत्तया नहीं से लिखो अति दुरत्तया, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया अति दुरत्तया मामेविये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। मैं अगर अतिशय किसी की बात न सुनकर उसके कष्ट का फोड़ा माता की तरह टांग पकड़कर चिरवा दूं तो ही ये जीव माया से मुक्त हो सकता है, बाकी किसी ने इससे मुक्त होने के लिए मुझे नहीं कहना, मुझे नहीं कहना। ये तो माता है, उसकी माता ही उस व्याधि को नहीं गिनती है। जननी मात चिराव कठिन की नाई, व्याधि नाश ही तो मात चिराव कठिन की नाई। यद्यपि पद प्रथम दुख पावई रोवे बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी गिने न सो शिशु पीर। कब से सृष्टि है हमने सुना, कब से दुख पा रहे हैं, और भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया। अगर तुम चाहो तो निवृत्त हो जाओ, मेरे यहाँ आ जाओ, जो तुम्हारा घर है, जहाँ से निकाला नहीं जाएगा, जहाँ माया नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, सुख उपजत है जी को, जहाँ
सुख उपजत है जी को। जा सुख निरख देव वधुगन को, सुरपुर लागत फीको। आनंद घन जहां बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पी पी कर कोई कर्ष रहा है। ऐसा वो मेरा धाम, ऐसा वो मेरी चरण, ऐसे वो मेरे चरणों का वास, वो उस चरणों की सेवा जहाँ कुछ भी रोग नहीं है, कोरोना शरोना वहां कुछ नहीं है, केवल 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 आनंद घन जिसको तुम चाहते हो वहीं बरसता है। भगवान कहते हैं मुझे समर्पण कर दो, या फिर मैं किसी एक को रघुनाथ दास को, रूप सनातन को, चढ़ गोस्वामी वृंद को, किन्हीं एक को मैं इससे अपनी इच्छा से, अपनी जबरदस्ती से उसे मुक्त करता हूं। उस पर मैं अनुग्रह करता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरा अनुग्रह ले लो, मेरा अनुग्रह ले लो। अरे मुझे किसी ने नहीं कहा महाराज क्या रेट है, कैसे अनुग्रह करते हो, अनुग्रह के बाद क्या मिलता है। उनका मेरे चरण मिलते हैं, मेरी सेवा मिलती है, मेरा धाम मिलता है। महर्षि शबरी ने कहा शबरी तूने ये बेरिया के बेर खाकर बड़ा भारी पाप किया है, मुझसे पूछे बिना बेर खा लिए। उनका फिर तुझे इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। उनका प्रभु ये प्रायश्चित क्या होता है। उनका तुझे मेरी शिष्या बनना पड़ेगा, उनका शिष्या बनना पड़ेगा। अब श्री मोटे शब्दों में महर्षि मतंग ने बताया, अब उसे क्या बतावें कि शिष्या बनने से, उनका शिष्या बनने से तुम्हारा मेरा आश्रम तेरा हो जाएगा, मेरा आनंद तेरा हो जाएगा, मेरा भजन तेरा हो जाएगा। उनका महाराज मुझे ये सब पता नहीं, मुझे बताओ मैं बेरिया के बेर खा सकूंगी ना। फिर उनका बेरिया के बेर भी खा सकोगी और जो खाता नहीं है ना उसको खिला भी सकोगी। वो तो इसे मांग कर जूठे भी खा लेगा। ये मेरी दीक्षा से तुम्हें प्राप्त होगा गुण, कृपा, विभूति, भाव। इसी प्रकार भगवान कहते हैं मैं तुम्हें जब कृपा करूंगा तो तुम मुझे अधीन करने वाला मेरा प्रेम प्राप्त कर लोगे, तुम मेरा प्रेम प्राप्त कर लोगे। भगवान ने कहा वृंदे मैं शालिग्राम के रूप में जड़ बन जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे एक क्षण भी संग के बिना नहीं रहूंगा। शालिग्राम जी को बिना तुलसी के नहीं रखा जाता, अपराध होता है। ऐसे भगवान कहते हैं तुम्हें मेरे नित्य संग की प्राप्ति होगी, मेरे सेवा सुख की प्राप्ति होगी, अपने रसमय स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। महर्षि मतंग के इस प्रकार कहने पर श्री शबरी जी ने अनपढ़ गंवार होने पर भी दीक्षा ले लिया। अरे हम इतने बड़े समझदार हैं, भगवान कहते हैं मेरे चरण तुम्हारे हो जाएंगे। हाँ, अभी तो हम कहते हैं ना जहां ले चलोगे तब वहां मैं चलूंगा, तब भगवान कहते हैं मेरे चरण प्राप्त हो जाएंगे, तुम मुझे जहां ले जाओगे मैं वहां चलूंगा। कल श्री श्री धर्मेंद्र जी महाराज कह रहे थे कि पृथ्वी ने महाराज फट गई पृथ्वी जब भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया कि मैं अरे बुढ़े, अरे बीच में तेरा मैं वध करूंगा, तू मेरे अर्जुन को मारना चाहता है। पृथ्वी फट गई, भगवान के चरण पकड़ लिए, अर्जुन भगवान के चरणों में लौट गया। उनका प्रभु आप प्रतिज्ञा छोड़ दोगे, आप मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत छोड़ो, मुझे मर जाने दो, मेरे मरने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी प्रतिज्ञा छोड़ने से सृष्टि का महाराज कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा कि जब ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देता है तब तो प्रतिज्ञा का कोई मायना ही ना रहा। पृथ्वी कहती है मैं सबका भार सह सकती हूं, लेकिन एक झूठे व्यक्ति का भार मुझसे नहीं सहन होता। कुमिट करके जो मुंह जबान से फिर जाता है, पहले कुमिट कर दे और फिर जाए मुंह से, उसका भार मुझसे सहन नहीं होता। प्रभु आप ये काम करने जा रहे हो। भगवान ने कहा तुम सब लोग जो है ना वो अदूरदर्शी हो,
तुम्हारी दृष्टि दूर तक नहीं जाती, तुम अच्छी तरह से जो है ना फॉलो नहीं करते। उनका मारे हम क्या फॉलो नहीं करते, आपने कहा मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, प्रतिज्ञा की। उनका मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूरी करता हूं। ये मैं प्रतिज्ञा, मेरे सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, मेरा वाणी सत्य है। उसका मतलब ये है कि मेरी एक ही प्रतिज्ञा है कि मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा करे उसको पूरी करना। ऐसे भगवान के चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे। फिर भगवान कहते तुम मुझे जहां चाहो ले जाना, चाहे छछिया भरी छाछ पे नृत्य कराना, और चाहे अपना चौका बर्तन करवाना, चाहे गैया चरवा लेना, और चाहे मुझे बीच चौराहे में बेच देना। भगवान कहते हैं वो चरण जो मुझे तुम्हारे अधीन कर देंगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम बोलते रहते हो जहां ले चलोगे तब मैं बोलूंगा, अरे मेरे भक्त, अरे गौर किंकरा भास, जहां तुम मुझे ले चलोगे मैं वहीं चलूंगा। क्योंकि मुझे तो चरण प्राप्त होने ही हैं रविदास जी, चाहे किस युग में हो, किस कल्प में हो। सुरेंद्र जी को भी होने हैं, और भी जिन्होंने एफिडेविट दिया है सबको होने हैं, और जो जो भगवान की भक्ति के इच्छुक हैं वो भी अदृश्य रूप में यही गा रहे हैं, उनको सबको होने हैं। तो फिर क्या होगा, फिर हम भगवान को जैसे चाहेंगे ले जाएंगे। अद्वैताचार्य के प्रेम से गौर हरि के रूप में प्रकट भी होंगे और छछिया भरी छाछ पे नृत्य भी करेंगे। हा। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से पुनि व्यास रटे, पचिहारे थके तो पार न पामे, ताहि अहीर किछो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। गुंज गरे सिर मोर पखा, चाल गयंद सिमो मन भावे, ये सांवरो नंद कुमार सबे ब्रज मंडल में ब्रज राज कहावे। साजे समाज सकल सुख साज की, लाज की बात कही नहीं आवे, ताहि अहीर किछो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। जय हो। ऐसे भगवान कहते हैं वो तुम नचाने वाले होगा, मैं नाचने वाला हो जाऊंगा। वैसे सृष्टि को मैं नचाता हूं। उमा राम योषित की नाई, राम नचावत जगत नचावत जीव नचावत राम गुसाई, योषित की नाई। लेकिन जब इस प्रकार दशा हो जाएगी, मेरे चरण प्राप्त हो जाएंगे, तो वो डोर तुम्हारे हाथ में होगी, नाचूंगा मैं। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए मेरे उस अनुग्रह को प्राप्त करो। उनका पहले बताओ अनुग्रह का स्वरूप क्या है, अनुग्रह कैसे होगा। भगवान कहते तुम्हें अनुग्रह प्राप्त नहीं करना।
आयन चलाओ भाई। कबीरदास जी कृपा करो, प्रकट हो जाओ। कि मेरा फोटो करा दे। इसके पास पर आपकी जरूरत है, आवाज मेरी क्या करनी है आपकी? आप बोलो, मेरी ऑन नहीं हो रहा। प्रभु जी आप ही बोलिए, मैंने अपना प्रसंग पूरा कर लिया है। मेरी बात बड़ी मधुर आ रही है प्रभु जी, बहुत मधुर आ रही है। जय हो प्रभु जी, बहुत मधुर आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। पर जरूरत नहीं, आप बोलिए ना, आपकी जरूरत है। किसी की जब तक सुनाई ना दे प्रसंग है वो महाराज निवृत्ति की तरफ से जाने वाले आज भाई जी का एक पद आया है, बड़ा
रा महाराज कहती अरे भी तो महाराज तुम्हें छोड़ कुछ मेरा प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा काम। आवाज नहीं आ रही थी प्रभु जी वो रविदास जी की जो है ना वो कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आप मंजू लाली दासी जी बसंत का पद लालीदासी जी बसंत का पद गा दो। प्रभु जी आप कथा सुना दीजिए थोड़ी सी। मैंने तो ये सब कहा है। अभी रविदास जी कह रहे थे कि ये निवृत्ति की कथा हो रही है, तो भैया आपको निवृत्ति नहीं चाहिए, निवृत्ति ही तो एकमात्र चाहिए। निवृत्ति कर देने वाले भगवान के चरणों में आकर भी हम निवृत्ति नहीं मांगते, तो इसलिए भगवान के चरणारविंद में निवृत्ति को प्राप्त करना ही सबसे बड़ी जो है वो बुद्धिमत्ता है। सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता क्या है कि निवृत्त करने वाले भगवान के चरणों से हम निवृत्ति प्राप्त कर लें। ध्रुव जी पछता रहे हैं निवृत्ति ना पाकर, तो अगर भागवत जी के श्रोता हैं तो हम निवृत्ति नहीं। ध्रुव जी तो घर से चले थे, आ गए रविदास जी, आ गए रविदास जी। मैं ये कह रहा हूँ आप निवृत्ति, प्रभु जी आवाज ही नहीं आई ना।
भाई जी का पद सुना है। दोबारा सुना दो, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई प्रभु जी। कहाँ से? तो मैं अपने मोबाइल यहाँ हो गया एक बार। बहुत सुंदर भाई जी का सुना है। ये बात आ रही है जी? आ रही, अब आ रही है प्रभु जी। अच्छा जी, ये भाई जी का बहुत सुंदर। तो है ना, ईशा नित्य की ईशा सभी सभी प्रसाद बड़ी आ रही है, अभी तो आ रही है प्रभु जी। चलो ऐसा आशा बद ना हो ये सब आई वो बनाए आई मैं कुपन साफ था यस सो रंग भाई जी कहते हैं तुम एक आओ ये सब आप ही हो तो मैं आपको क्या मेरा आपका ही निवास स्थान है, इसलिए आप विराज मैं आप ये लोग के होना हूँ जैसे आज केवल मम हृदय नारायण कुछ ऐसे नारायण लोग स्वामी तुलसीदास जी राम जी की वो श्री रामचंद्र नारायण भव जन कंचमुख
राधे श्याम। रवि जी ऑनलाइन है, फिर भी आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ है आज। रवि जी कहाँ